हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम ने मुतालबा किया कि पानी चाहिए है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म नाल पत्थर ते अपना आसा मारिया ते 12 चश्मे जारी हो गए। सुभान अल्लाह। असी जिन्ने मर्जी आसे मार लीए, डंडे मार लीए, तो पानी नहीं निकलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम आसा मार रहे ने पत्थर ते, तो 12 चश्मे जारी हो गए। किवें जारी होए नहीं समझ आ रही। इनका नाम मौजज़ा है। हज़रत सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम दी कौम ने मुतालबा किया कि असी तेरी और तेरे रब की गल तां मनने आ कि सानू इस पहाड़ दे विचों डाची पैदा करके विखा, और उनके मगर डाची का बच्चा भी होवे। सियाने समझदार ढेर ही बैठे हो, कदी पहाड़ा भी डाचियां पैदा कीतियां ने। कौम नू इकट्ठियां करके पहाड़ के करीब खड़ा कर दिता। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, पहाड़ शक होया, विचू ऊँटनी बरामद हुई, मगर उनका टोडा भी। पहाड़ डाची पैदा नहीं करता, और ना ये पहाड़ की वसफ है, और ना डाची पहाड़ की जिनस है, और ना पहाड़ की डाची जिनस है, और ना डाची पहाड़ की जिनस है। जिनसा भी मुख्तलिफ ने। वो पत्थर ये जानदार चीज, वो बेजान, इन दे अंदर सांस ये किवें पैदा हुई समझ नहीं ना आती। इनका नाम मौजज़ा है। सुभान अल्लाह। हुदैबिया के मुकाम ते अल्लाह के प्यारे नबी सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह मुक़द्दसा के अंदर सहाबा ने अर्ज की थी, या रसूलल्लाह पानी खत्म हो गया है ते पानी चाहिए है, प्यास भी है, वुज़ू भी करना है, सवारियां ने भी पानी पीना है, गुस्ल भी करना है। आका पानी खत्म हो गया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा किसी को कोई थोड़ा जा पानी होवे? कोई नहीं या रसूलल्लाह। फरमाया देखो एक छागल, एक छोटा जा जग, बोतल, कोई भी नाम दे लो। अर्ज की या रसूलल्लाह इनके अंदर थोड़ा जा पानी है। फरमाया हुई करीब ले आओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते शफकत रहमत वाला हाथ मुबारक उस छागल के अंदर रखा। फरमाया आओ पींदे जाओ। 100 सहाबा, 200, 300, 400, 500, 700, 800, 1000, 1500 सहाबा पी गए ने, पानी नहीं मुकिया। ये 1500 सहाबा उस निक्की जी छागल दे विचों किवें पानी आ गया ते किवें पी गए? ये पानी कित्थों आया? सरकार दियां रहमत वालियां उंगलां दे विचों पानी दे चश्मे जारी हो गए। ये पानी उंगलां विचों किवें निकलिया नहीं समझ आउंदी। इनदा नाम मौजज़ा है। इनदा नाम हौली हौली बोलो सुभान अल्लाह। सफरे मेराज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सैर। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के दे अंदर ने, और मक्के तो आपका सफर शुरू होता है मस्जिद अक्सा तक। ये जमीनी सफर है। फिर उस तो बाद मस्जिद अक्सा तो लैके पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे 7 आसमानों क्रॉस करदे आया
सिदरातुल मुंतहा तक ये आपदा आसमानी सफर है। सुभान अल्लाह। फिर सिदरातुल मुंतहा तो ला मकान तक ये आपदा रूहानी सफर है। और ये कितनी देर का सफर है, इहदी मुद्दत कितनी है, इहदा वक्त कितना है, किन्ने दिन लगे, किन्ने हफ्ते लगे, किन्ने महीने लगे, किन्ने साल च सफर मुकम्मल होया। तवज्जो है, सुभान अल्लाह। किन्ने सालां च मुकम्मल होया। दोस्तों, ना सालां दी गल है, ना महीनों की गल है, और ना हफ्तियां की गल है, ना दिनां की गल है। किन्नी देर च हजूर फरमाते ने कि मैं जदों घरों निकलिया तो सारी सफ़र करके सैर करके वापस आया, वो बूहे चों निकलदियां जिहड़ी कुंडी हिली है वो उवें हिलदी पई सी। अल्लाह, इन्नी कुछ देर अंदर सफ़र होया। कुरान के अंदर की है, फरमाया लैला लैलन, फरमाया रात दे बिल्कुल थोड़े जे हिस्से दे अंदर। इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला फरमाते ने कि ये तनवीन तकलील दी माना देंदी, यानी कि थोड़े दी माना दे रही है कि रात दे थोड़े हिस्से दे अंदर अगर लैला तन ता हुंदी तो फिर पूरी रात होनी सी। उत्थे कुरान पाक दे अंदर ता नहीं है, दो जबरा ने। उनकी माना यह हुंदी है, तनवीन दियां 5 किस्मां ने, 5 किस्मां दी विचों एक किस्म है तकलील, यानी थोड़ी माना। रात दे बिल्कुल थोड़े जे हिस्से दे अंदर, तो थोड़ा हिस्सा कितना है? हजूर फरमाते ने मैं जान तो पहले वजू किया है, तो वजू किया है तो जो पानी थले चल रहा सी ना वजू दा, मैं वापस आया सारी सैर करके तो पानी अजे चलता पिया सी। सुभान। इतना लंबा सफर, इतनी लंबी सैर, रस्ते के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाम आया, कबर आई, आप रुक गए। उथे आपने 2 नफल पढ़े। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी जाए विलादत दा जगह आई, आप उथे रुक गए, 2 नफल पढ़े। फिर उस तो बाद अगे सिदरतुल मुंतहा मस्जिद अक्सा तक पहुंचे। उथे नबियां नू सारियां नू जमात कराई, सारियां नाल गल्लां कीतियां, सारियां कोलों पूछया आदम तो लाके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक। एक एक नबी ने अपना नाम दसिया, अपना अपना मुकाम दसिया और सलाम पेश किया। इतनी लंबी 1,24,000 कमो पेश नबी सारे नाल मुलाकात की। इतने 50 बंदे नाल मुलाकात करिए तो कितना टाइम लग जाता है। 1,24,000 कमो पेश अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ फरमा ने सारे नाल मुलाकात की। हुजूर फरमाते ने फिर उथों फिर उन्होंने जमात कराई, फिर अपनी सवारी ते बैठा, फिर पहले आसमान ते गए, फिर दूसरे आसमान ते, फिर तीसरे, फिर 7वें आसमान, फिर सिदरतुल मुंतहा ते सारे फरिश्तियां नाल मुलाकात, फिर जन्नत दी सैर, फिर जहन्नम दा मुलाहिजा मुशाहिदा, फिर उस तो बाद ला मकां ते, फिर औदना ते, फिर रब नाल 18,000 कलाम किया। फिर इतनी लंबी सैर करके वक़्त कितना लग्या? हजूर फरमाते ने जेड़े बिस्तरे च मैं उठ के गया वो बिस्तरा उवें गर्म सी। पहले बिस्तरा गर्म है, तुसी ठंडे हो। अल्लाह, इन्नी देर इतने तो बंदा बिस्तरे उठ के अगर कोई जरूरत वास्ते दरवाजे तक ही आवे तो बिस्तरे से वापस आवे तो बंदा आंदा वो बिस्तरा ठर गया।
यानी कि बिस्तरा इन्नी को देर गर्म रहता है। हजूर फरमाते ने इतना लंबा सफर करके मैं वापस आया तो बिस्तरे दी गरमाहट जिहड़ी है वो गरमैश भी उवें ही सी, कुंडी भी उवें हिल रही है और पानी भी उवें चल रहा है। रात के थोड़े जे हिस्से के अंदर दुनिया सौ जाती, 11-12 बजे सौ जाती है, तहज्जुद ले 3 बजे मुड़ उठ पैंदी है। इन्ने को थोड़े जे हिस्से के अंदर एडा लम्मा सफ़र, सैर, मुशाहिदे, मुलाहिज़े, गुफ्तगू, राज़ो न्याज दियां गल्लां। फिर अगे हजूर फरमाते ने जदों मैं वापस हटिया चौथे आसमान ते आया तो अगे मूसा अलैहिस्सलाम उत्थे मैनू टकरे। उन्हें आख्या या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये दसो अल्लाह ने अता की फरमाया? फरमाया 50 नमाज़ा। अब फरमाया इरजी इला रब्बिका या रसूल अल्लाह, सोने एक बारी वापस मुड़ जाओ, इन्हों ने नमाज़ा 50 को नहीं पढ़नियाँ। हजूर आंदे ने मैं पीछा फिर गया, मैं 5 नमाज़ा जाके अल्लाह की बारगाह चर्ज की, हुजूर नमाज़ा की तकफीफ करो या अल्लाह, ए मेरे मालिक रब्बुल आलमीन नमाज़ा की तकफीफ फरमाओ। ये चौखियां ने नमाज़ा, अल्लाह ने 5 नमाज़ा घट कर दित्तियां। इंज करके हजूर फरमाते ने मैं 9 बारी चौथे आसमान तो मुड़ पिछा हटिया, 45 नमाज़ा घट कराइया। वक़्त लगा होगा चौथे आसमान तो फिर ला मकान तक जान वास्ते कितना वक़्त लगा। हजूर फरमाते ने वो कुंडी भी उवें हिल रही है, पानी भी उवें चल रहा है। रब आंदा है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, रात के थोड़े जे हिस्से दे विच मैं अपने बंदे नूं सैर कराइए। तो जिहड़े मुनकर ने, जिन्हां दे ज़हन कुंद ने, जिन्हां जिहड़े अजली बदबख्ती ते शिकावत दे मरीज़ ने, वो ये गल आंदे ने ये किवें गए ने, इंज किवें हो सकदा? मैं कमलिया इनदा नाम ही तां मुअजिज़ा है। जिहड़ी तेरी समझ च ना आवे तो सोहणे नबी कोलों ज़ाहिर होवे, उनदा नाम मुअजिज़ा है। अरब दे लोग अज भी इस मुअजिज़े दा जिक्र खैर करते हैं, लेकिन वो लफ्ज़ बयान करते हैं इसरा, इसराए मुस्तफ़ा, नबी पाक दी सैर। असी लफ्ज़ इस्तेमाल करने हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया और गिरदनवा पाकिस्तान के गिरदनवा इलाके के अंदर असी लफ्ज़ इस्तेमाल करने मुअजिज़ा मिराज मुस्तफ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ये अजीम मुअजिज़ा है। कुछ लोगों ने यह गल की कि ये जी रूहानी सफ़र है, कईयां ने यह गल की ये जी मनामी सफ़र है, ख्वाब विच। कईयां ने गल की कि सिर्फ रूह के जरिए आपने सैर कराई गई है। समझ आ रही है गल कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात नूं ये सफ़र, ये सैर, ये सारियां शाना ये सिर्फ रूहानी तौर पर कराया गया है। कईयां ने यह आख्या कि नहीं, ये आप नूं मनामी तौर पर ख्वाब दे विच सैर कराई गई है। ख्वाब जिड्डा भी होवे, जितना भी अजीम ख्वाब होवे, ख्वाब तो ख्वाब है ना। ख्वाब तो कौन एतराज कर सकता है? तुहाडे चो कोई बंदा भी खड़ा होके कहे जी अज मैं जी सुता वा ते बेहतरीन किस्म की सवारी मेरे अगे आ गई है, तो मैं उस सवारी ते बंद हो गया, तो वह मैनू दुनिया की एक नुक्कर ते लै गई है। उथे मैं सारी सैर करके दुनिया की दूसरी नुक्कर ते आ गया। फिर मैं ए भी खाया है, ए भी खाया है, ए भी खाया है, ए वेख्या है, ए वेख्या है, ए वेख्या है। कोई बंदा एतराज करेगा? नहीं नहीं, ये इंज हो ही नहीं सकता। भाई ख्वाब है ना,
सुते पे कोई भी ख्वाब आ सकता है, ख्वाब ते इतराज नहीं। तो अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ख्वाब हुंदा ते अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, मक्के दे काफर वड्डे वड्डे सारे दे सारे ये जुबान दराज ना कर दे, एतराज ना कर दे कि लो जी ये किवें हो सकता है, बंदा रातों रात जावे। भाई ख्वाब तो रात सुते ही आउंदा है, एतराज बनता ही कोई नहीं सी। उन्हां दा काफरां दा एतराज करना इस चीज की दलील है कि नबी पाक नूं ख्वाब नहीं आया। अगर ख्वाब होवे, दूसरा सवाल दा जवाब, अगर ये ख्वाब होवे ते ख्वाब दे विच तुसी ख्वाब लैंदे पे होवो ते सच्ची मुच्ची बाहर तुहाडे कोल सवारी बंदा कार लैके आ जाएगा। वो आ जावे, ओनू बंदा पूछे भी तू किवें आया है, आखे जी फलाना बंदा ख्वाब विच मेरी गड्डी ते बहिंदा पिया है ते मैं उहदे वास्ते गड्डी लैके आया, उन्होंने ख्वाब दे विच मेरी गड्डी ते बहना है। गल समझ आउंदी पई है? वो आखेगा पागल है, वो ख्वाब लैंदा पिया, तू सच्ची गड्डी लियांदी बैठा है। और पागल तो नहीं तुसी दोवें कीती खले सर जान नूं। जिबरील तो सवारी बुराक लियांदी बैठा है। हजूर अगर ख्वाब लैंदे पे होने जनाब जागदा ख्वाब जन्नत दे विचों बुराक लियाई बैठा है। गल जुड़ती नहीं, बनती नहीं, समझ नहीं आती। ये बुराक लियाना जिबरील दा इस चीज की दलील है कि नबी नूं ख्वाब नहीं, ये हकीकी ये नबी पाक सल्लम नूं रूह मअल जसद, नबी पाक सल्लम दी जात नूं रूह समेत जिस्म सने मिराज करवाई गई है। तीसरा, नहीं जी नहीं, नबी पाक सल्लम दे जिस्म नूं नहीं मिराज कराई गई, आपने रूह मुबारका नूं मिराज करवाई गई है। तो फिर कली रूह निकली जाए तो पिछे कला रहिंदा है जिस्म। जदों रूह दे विचों जिस्म निकल जाए तो वह जान जिस्म बेजान हो जाएगा। इवें है, जो जिस्म बेजान हो जाएगा तो फिर उन्होंने कहा जाता है माज़अल्लाह 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 कि वह बंदा मर गया। फिर जितनी देर तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रूह मुबारका सैर कर रही है, आप दा जिस्म माज़अल्लाह मुर्दा पड़ा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो मेरे दोस्तों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात बा बरकात ने फरमाया कि ये जिहड़ा मैनू सफ़र करवाया गया है, ये रूह ते जिस्म समेत ना मेरी कली रूह रही है तो ना मेरा कला जिस्म रहा है। मैं अपने जिस्म समेत अपनी रूह समेत इन्हां सिर दियां अखां नाल ये सारी सैर कीती है ते रब दा दीदार भी कीता है। चलो हुण गल मन लैने जी, जेड़े आंदे ने कि कली रूह नूं सैर कराई गई है, इतन तक तो मनते ने कि मस्जिद अक्सा तक उन्हें जमात कराइए। ते आजो फिर जमात वाले पासे। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात बा बरकात दी अगर उथों रूह परवाज कर रही है तो फिर आपका जिस्म कित्थे पिया रहा? कोई मौलवी, कोई मुफक्कर, कोई दानश्वर, कोई तहकीक करने वाला ये दसे कि अगर रूहानी मिराज है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उरूज फरमा रहे हैं आसमान की तरफ, तो अगर रूह कली जा रही है तो फिर आप दा मस्जिद अक्सा दे जिस्म मुबारक कित्थे सी? जिस्म समेत आप रूह समेत आसमाना दी बुलंदियां नूं क्रॉस करते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हुण सुनो जरा अगली गल और अपनी गुफ्तगू नूं खत्म करा।
सफरे मेराज दे 3 हिस्से जो कि मैं शुरू तो अर्ज कर चुकिया। पहला हिस्सा मस्जिद अक्सा तो लैके मस्जिद हराम तो लैके मक्के तो लैके मस्जिद अक्सा तक बैतुल मुक़द्दस तक, और दूसरा सफ़र मस्जिद अक्सा तो सिदरतुल मुंतहा तक, और तीसरा सफ़र सिदरतुल मुंतहा तो लैके लामका तक। जिस दे लामका दी सैर दी सूरह नजम के अंदर पहलियां 18 आयतां हजूर दे इस मिराज की दलील ने। हुण जिहड़ा बंदा मक्के तो लैके मस्जिद अक्सा तक इनकार करेगा वो दायरा इस्लाम तो खारिज हो जाएगा। क्यों कि नस्से कती है 15वां सुपारा सूरह बनी इसराइल है, पहली आयत है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। कि पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई बेअब्दिही अपने खास बंदे को, लैला रात के थोड़े हिस्से के अंदर मस्जिद हराम तो लैके मस्जिद अक्सा तक, अल्लज़ी बारकना हौलहू वो मस्जिद अक्सा जिनके चारों तरफ हमने बरकत रख दिए, लिनुरियहू ताकि हम दिखाएं अपनी आयातिना अपनी निशानियाँ, इन्नहू बेशक वो ही देखने वाला है और वही सुनने वाला है। अगर कोई बंदा इस चीज़ का इन्ना इनकार करेगा, नहीं मनदा, ऊंच ऊं करता है, पुट्टे सीधे मोढ़े मारदा है, तो उन्होंने कह सकते हो ये कुरान पाक के अंदर है। तो कुरान का इनकार जिहड़ा है वो कुफर है। उस तो अगे सिदरतुल मुंतहा तक मस्जिद अक्सा तक जो बंदा इनकार करेगा वो फासिक है। और जो सिदरतुल मुंतहा तो अगे लामका तक इनकार करेगा वो गैर सवाब है। एक सवाब सा नाले, एक सवाब स्वाद नाले, यानी कि उनका अकीदा ठीक नहीं है, उनका नज़रिया ठीक नहीं है, उनकी सोच सही नहीं है, वो गलत फहमी ते आ, वो गलती ते आ, वो गुनाहगार है, वो मुजरम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान ना घटाउण दा तो फिर या अल्लाह तेरा एक कुरान के अंदर एक आयत पढ़ी है कि तेरा जिक्र पढ़िया है, बयान किया आया, नहनु अक़रबु इलैहि मिनल वरीद, नहनु अक़रबु इलैहि, कि अल्लाह फरमाते ने हम तो बंदे की शारग से भी करीब हैं। या अल्लाह जदों तू आम बंदे की शारग दे करीब है तो मुस्तफा दा आलम की होवेगा। जदों तू इन्ना करीब है तो फिर इन्ना लंबा एहतमाम, इतना बड़ा इंतजाम, इतना बड़ा 70 हज़ार फरिश्तियां दा जुर्मट, फिर जन्नत के जिन्ने बुराक ने उन्होंने सारे दे विचों हाई लैवल के बुराक का इंतखाब, फिर सैयदुल मलाइका दी ड्यूटी, फिर इन्ना प्रोटोकॉल, फिर सारे नबी, कोई फलस्तीन, कोई किथे, सारे एक जगह ते इकट्ठा करना, इतना बड़ा इंतजाम, फिर सिदरतुल मुंतहा ते सारे मलाइका नूं इकट्ठियां करके या अल्लाह फिर दुनिया नूं सवा के
उन्होंने बेजान करके सारे पर्दे हटा के हिजाबात सारे उठा के ते फरमाया इन्नहु हुवस्समीउल बसीर, महबूब तू मैनू तकदा जा, मैं तेनू तकदा जावां, मैं बोलना तो तू सुनदा जा, तू बोले तो मैं सुनदा जाना। इतना बड़ा राज, इतना बड़ा अंदाज, ये मौला क्यों? फरमाया ये भी तो मैं दसना चाहना कि जेड़े जिन्हां दे मैं कोल हाँ, जिन्हां दी शारग दे करीब हाँ, वो होर ने, ते जिन्हां नू मैं अपने कोल बुलाया है वो होर है। यही तो दसना चाहना।